हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो आई टैब है यहाँ पे जाके मेरे लीनियर अलजेब्रा की वीडियोस आप देख सकते हैं। इस स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी नया चैनल बनाया था जहां पर मैं IIT-JAM, CSIR NET और गेट पे वीडियोस अपलोड करता हूँ जो उन पे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड ट्रिक्स और वो क्वेश्चंस जो पूछे गए उनके सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करता हूं। पर वो समझने से पहले आपको थ्योरी समझना पड़ेगा, उसके लिए मेरा जो पुराना चैनल है वो आपको यहां देखना पड़ेगा। तो आईटी पे जाके आप लीनियर अलजेब्रा देख सकते हैं। और सुना, आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं मैट्रिसेस, मतलब लीनियर अलजेब्रा जो IIT-JAM और गेट में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट एंड देन उस पर बेस्ड आए हुए कुछ क्वेश्चंस ये कराऊंगा। और ये एक सीरीज है जो चलती रहेंगी आगे। लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट करेंगे हम, देन उसके बाद फिर आगे कैलकुलस है, देन और भी टॉपिक्स। मैंने कैलकुलस तो अपलोड किया है तो कैलकुलस भी एक बार आप आईटी पे जाके देख लीजिए, उसमें कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है, वो भी मैं आपके साथ साथ पैरेलल करता रहूंगा। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और कंसेप्ट पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो कंसेप्ट है मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे माइनर्स ऑफ द मैट्रिक्स। स्टूडेंट इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। इस मैट्रिक्स को मैं कुछ एलिमेंट और ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ 3 2 1 5। ये एक मैट्रिक्स में इसको 4x4 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट है ना। ठीक है, इधर देखिए आप, द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओरिजिनल मैट्रिक्स बाय ऑर्डर ऑफ ओमिशन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें बात करें, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जैसे इसका हम निकाल सकते हैं, ये हमारे पास माइनर हो सकता है फॉर द करस्पॉन्डिंग दिस। तो एलिमेंट वाइज यहाँ पे माइनर्स होते हैं, है ना, मतलब कुल मिला के सब मैट्रिक्स टाइप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने थोड़ा सा बताना चाहूंगा यहाँ पे कि हमारे पास 1 2 3 एंड 4 2 1 एंड 3 2 5 दे रखा है। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है और आपको इसके माइनस निकालने हैं। तो माइनस स्टूडेंट यहाँ पे एलिमेंट वाइज निकालते हैं। फॉर एग्जांपल इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम माइनर निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 1 2 5, ये इसके माइनर आएगा। देन हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, इस एलिमेंट के लिए निकालेंगे तो हमारे पास माइनर आएगा 4 3 1 5। मतलब यहाँ पे ये वाला जो रो है और मतलब ये वाला जो रो है और ये वाला कॉलम को ओमिट करेंगे तो 4 1 एंड 4 3 एंड 1 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आएगा। तो इसमें माइनर और कोफैक्टर में एक चीज का फर्क होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये लिया है यहाँ पे 1, है ना। देखो माइनर और कोफैक्टर में होता क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा वापस एग्जांपल लेके चलता हूँ। इसमें बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है पर कभी कभी क्या कंफ्यूज कर देता है। तो A11 A12 A13 एंड A21 A22 A23 एंड A31 A32 एंड A33, इसको देखिए आप समझने की कोशिश करिए। इसमें बात करेंगे जैसे A11 का माइनर हमें निकालना है, क्लियर है, मतलब A11 के करस्पॉन्डिंग हम माइनर निकालना चाह रहे हैं, इसको हम M11 ले लेंगे, राइट। तो M11 जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, इस रो और इस कॉलम को हम हटा देंगे तो ये आएगा हमारे पास A22 A23 एंड A32 एंड A33 आएगा। सुनिए इसके करस्पॉन्डिंग माइनर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ये माइनर क्या आएगा M12, तो सुनिए ये वाला रो और ये वाला कॉलम हम हटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास A21 A31 एंड A23 एंड A33 आएगा। अब ये तो माइनर होता है। अगर कोफैक्टर की बात करें तो माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि यहाँ पे प्लस माइनस साइन आ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे 1 1 है तो यहाँ पे -1 की पावर इन दोनों को जोड़ दो तो ये 2 आ जाएगा ना। तो यहाँ आएगा -1 की पावर, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो ऐसे हमारे पास ये जो वैल्यू होती है कोफैक्टर हो जाता है। फिर इसको हम A से डिनोट करते हैं ना। तो कोफैक्टर और माइनर में सिर्फ यही फर्क होता है। कोफैक्टर में आगे साइन नहीं आता है, राइट, मतलब माइनर में आगे साइन नहीं आता और कोफैक्टर में आगे साइन आता है, राइट। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कोफैक्टर एंड द माइनर। तो स्टूडेंट कोफैक्टर क्या होता है, द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ Aij इज इक्वल टू ये माइनर जो आता है उसके आगे यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस माइनस साइन लग जाता है, मतलब -i+j हो जाता है ना। वेयर Mij इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय द डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, एक 2x2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 है या 2 है 3 है एंड 1 है, राइट। तो इसमें अगर इसका हम बताएं यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स, राइट, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका A11 निकालना पड़ेगा, A12 निकालना पड़ेगा, फिर A21 निकालना पड़ेगा, फिर A22, ये हमारे कोफैक्टर्स होंगे, है ना। पर स्टूडेंट मैं बताना चाहता हूँ कि A11 निकालना तो -1 की पावर 2 करेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, 1 रो और 1 कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ बचा सिर्फ 1, तो ये 1 आ जाएगा, राइट। अगर बाई चांस ये 3 × 3 की मैट्रिक्स होती, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस मैट्रिक्स को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, राइट, मान लीजिए इस मैट्रिक्स को थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया, क्लियर, इस मैट्रिक्स को मैंने बना दिया ये वाला, है ना, 4 2 और यहाँ लिख दिया 6 7 एंड 5, राइट। तो फिर हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे इसकी बात करेंगे हम तो सुनिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो हो जाएगा क्योंकि 1 1 है तो -1 आ जाएगा। और सुनिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका ith रो मतलब 1 रो और 1 कॉलम को छोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1
7 1 2 आएगा यहाँ पे एंड 7 5 आ जाएगा, राइट। तो सुनिए यहाँ पे तो -1 की पावर 1 ही होगा, 5 में से गया मतलब 5 -14 आ जाएगा। इसको डिटरमिनेंट निकालेंगे तो सुनिए हमारे पास -9 वैल्यू आ जाएगी। इसी टाइप से हम 1 2 करेंगे तो ये आएगा -1 पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे। देन यहाँ पे वही है ना, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम इसको छोड़ेंगे हम यहाँ पे, तो सुनिए हमारे पास आएगा 3 6 एंड 2 5 आएगा। देन इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये हम जानते हैं माइनस आ जाता है यहाँ पे, है ना। एंड देन ये आएगा हमारे पास 15 में से 12 आ गया तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो -3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे कोफैक्टर्स निकालते हैं, क्लियर है। तो ये दिस इज द वे टू फाइंड द कोफैक्टर। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द माइनस एंड कोफैक्टर, क्लियर है। सो स्टूडेंट देखिए एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो कोई भी हमारे पास, जो मैंने आपको बताया अभी कि जो भी हमारे पास कोफैक्टर्स निकलते हैं उन कोफैक्टर के हम क्या करते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स बना देते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपके सामने बता दिया A11 है, A12 है ना, और A13 आएगा, A31 आएगा, A21 आएगा, A22 आएगा, A2, इन सब की वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एडजॉइंट की शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ पे आईटी पे डाल रखी है, आप बहुत इजीली वहाँ पे समझ सकते हैं। 2x2 एंड 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं। और ये ट्रिक है जिसको मैंने समझा रखा है यहाँ पे ना। क्या करेंगे सुनिए, यहाँ पे E है, इसको लिखेंगे यहाँ पे E, फिर ये H, फिर B एंड E आ जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसमें बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 0 1 2 3 0 एंड 2, ये कोई हमारे पास मैट्रिक्स है और आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। तो इसमें एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, ये सेंटर इसको पकड़िए है ना, तो सेंटर को पकड़ेंगे और सेंटर को यहाँ लिखना है, क्लियर है। फिर इसके नीचे जो 0 आएगा वो यहाँ आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आ जाएगा। सुन ये मतलब 1 0 2 1, राइट। फिर आएगा 2 2 मतलब 2 2 3 2, वही सेम है ना, 2 2 3 2, क्लियर है। फिर वो यहाँ पे लिखना है, क्या आएगा सुनिए 0 3 1 0, है ना, 0 3 1 0, क्लियर है। इसी टाइप से फिर आप वापस इसको रिपीट कर दीजिए 1 0 2 1, क्लियर है। अब आप इसका एडजॉइंट जो आएगा वो कैसा आएगा स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, स्टूडेंट इसका ये ए मैट्रिक्स है, इसका जो एडजॉइंट आएगा वो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, इसका डिटरमिनेंट निकालिए कितना आएगा 4 2 में से क्या, तो ये 2 आ जाएगा। स्टूडेंट इसका डिटरमिनेंट निकालिए कितना आएगा 0 -4, तो -4 आ जाएगा। इसमें इसका डिटरमिनेंट निकालिए कितना आएगा 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा। इसमें इसका डिटरमिनेंट निकालिए कितना आएगा, देखिए 6 में से 0 गया तो 6 आ जाएगा। इसमें इसका डिटरमिनेंट निकालिए कितना आएगा 2 में से 9 गया तो -7 हो जाएगा, राइट। इसमें इसका डिटरमिनेंट निकालिए कितना आएगा 0 गया तो -2 हो जाएगा, राइट। इसमें इसका डिटरमिनेंट निकालिए कितना आएगा 0 तो ये -3 हो जाएगा। इसमें इसका डिटरमिनेंट निकालिए कितना आएगा 6 आ जाएगा, है ना। इसमें इसका डिटरमिनेंट निकालिए कितना आएगा 1, तो ये इसका क्या आ जाएगा एडजॉइंट आएगा। सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, और आईटी पे जाके आपको 2 × t और 3 × 3 की शॉर्ट ट्रिक मैंने अच्छे से समझा रखी है। सो क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि 1 -2 -1 एंड 2 3 1 एंड 0 5 माइनस, सुनिए -2 है, प्लीज करेक्ट कर लीजिए, -2 है ना। आपको दे रखा और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ के, तो इसमें मैंने ट्रिक बताई थी अभी आपके सामने कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, इसका सेंटर पकड़ लेना है 3, है ना। तो ये आएगा 3, फिर आएगा 5 -2 एंड 3 आ जाएगा। देन इसको लेंगे स्टूडेंट तो 1 -2 एंड 1 -2 एंड -1 एंड 1 आ जाएगा। इसमें लेंगे तो ये आएगा 2 0 2 0 1 2 आ जाएगा। एंड देन वापस 3 5 -2 एंड 3 आ जाएगा। तो इसमें देखो इसका डिटरमिनेंट हो रहा है माइनस का 6 एंड माइनस का 5 माइनस का 11 हो रहा है, तो आपको की निकालना, तो इसका डिटरमिनेंट ये वाला आएगा, है ना। क्या आएगा स्टूडेंट, ये वाला आएगा, है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये आएगा 0 एंड -5, तो इसमें -5 इसका आंसर आएगा। तो हमारे पास सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत इजीली हम शॉर्ट ट्रिक से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। इसमें ये देखिए डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना तो बहुत ईजी है। इसमें यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, AD - BC, इसको इससे माइनस करिए, इसको माइनस करिए, तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट आ जाएगा। इसमें इसका डिटरमिनेंट हमारे पास जैसे 3/3 मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ये A है तो ये आएगा, है ना, माइनस का B, ये सब बहुत ईजी है, DG FI आ जाएगा एंड C D GH आ जाएगा। स्टूडेंट प्रॉपर्टीज होती है डिटरमिनेंट की, लेट A एंड B एनी टू मैट्रिक्स, है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन है, द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज 5 एंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 40, देन द डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ऑफ AB। इसमें आपको A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 5 दे रखा है, इसका 40 दे रखा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि AB का क्या होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, राइट। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास B ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, अभी गेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें ये क्वेश्चन देखिए, लेट A बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन के ए इज इक्वल टू के पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, मतलब इसका जो डिटरमिनेंट है वो इसके बराबर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके पास ये दे रखा है कि ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है ना, इसका डिटरमिनेंट आपको -12 दे रखा है, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आप देख रहे हो स्टूडेंट इससे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। देखो आप इससे 2 मल्टीप्लाई, अगर मैं आप देखूं यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दूं यहाँ पे, तो ये आएगा 1 3 0, देन 2 6 8 आ रहा है, देन ये आएगा हमारे पास -1 0 एंड सॉरी ये 4 आ रहा है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं इसको, ये 4 आ रहा है यहाँ पे, है ना, इसमें 4 आ रहा है हमारे पास,
एंड ये 1 आएगा। क्लियर है? तो 2 कॉमन आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ये A है तो ये 2A है। तो अगर आपको इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 12 बोला जा रहा है ना, तो 2A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होगा? तो सुनिए, अगर यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स है ये, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, 2 पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A हो जाएगा। और डिटरमिनेंट ऑफ 2 पावर 3 का मतलब 8 होता है और इसकी वैल्यू माइनस का 12 है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट हमें माइनस का 12 दे रखा है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 कितना होगा? 96। तो हमारे पास माइनस का 96 क्या आएगा? आंसर आएगा। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो बहुत सिंपल से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्लियर है? ये ए है, इसका डिटरमिनेंट हमें -12 दे रखा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये 2A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट देखिए आप, देखिए आप क्वेश्चन देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ x विल बी द मैट्रिक्स गिवन बिलो बिकम ए सिंगुलर। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए सिंगुलर होगा, तो इसका डिटरमिनेंट क्या कर देंगे? 0 के बराबर पुट कर देंगे। और इसका डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर पुट करेंगे तो देखिए सुनिए, यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? सुनिए 8, ये आएगा हमारे पास 0 माइनस 12 आ जाएगा। क्लियर है ना? एंड ये माइनस x आएगा हमारे पास, देन ये आएगा हमारे पास 0 माइनस 24 हो जाएगा, है ना? और ये तो वैसे ही 0 हो रहा है, सुनिए, ये तो वैसे ही 0 होगा, तो मतलब ही नहीं, बराबर 0 पुट कर दीजिए आप। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो यहाँ पे आएगा 12 96 96 माइनस का 96 एंड प्लस का 24x इज इक्वल टू 0 हो रहा है। तो सुनिए यहाँ पे आएगा 24x इज इक्वल टू 96, देन x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे 4 आएगा। सो ई ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इजी क्वेश्चन है। इफ वी इंटरचेंज एनी रो और कॉलम द साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज। स्टूडेंट, जब भी हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है उसमें क्या होता है? साइन चेंज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें दे रखा है कि 132 05 6 एंड 278 दे रखा है, राइट? तो सुनिए यहाँ पे जो हमने क्या करा, अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो सुनिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रो को हमने इससे चेंज करा। देखो आप देख रहे हो ये रो यहाँ पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो सुन, ये 1 से चेंज हो रही है, तो इसका डिटरमिनेंट 26 है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 26 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट। अगर ये 2 से चेंज होती तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, राइट? जब भी एक लाइन को कवर करती है, एक रो को पूरा कवर कर रही है, तो माइनस आ जाएगा। फिर 2 को कवर करेगी फिर अगेन माइनस आएगा, है ना? तो जितनी लाइंस को कवर करेगी उतना माइनस वहां पे आता जाएगा, राइट? तो ये प्रॉपर्टी होती है। तो वही मैंने यहाँ पे बोला माइनस टिक्स है। नहीं, एक और प्रॉपर्टी होती है, द डिटरमिनेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ, मतलब उसका जो कोई भी अगर हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, इन सभी का जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा उसके डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो इसका डायगोनल का जो प्रोडक्ट है वो कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सुनिए यहाँ पे क्या आएगा? 8 48 माइनस 48 इज द राइट आंसर। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस में आपको कभी कभी इसकी आइगन वैल्यू वाला भी कंसेप्ट बताऊंगा आगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनकी आइगन वैल्यूज भी होती है, वो हमेशा उनके डायगोनल एलिमेंट के बराबर होती है। तो इसकी आइगन वैल्यू होगी 6 2 4 एंड -1, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन भी गेट में पूछे जाते हैं, IIT-JAM में आ जाते हैं, राइट? सो ये इजी क्वेश्चन है। इसमें इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका जो इनवर्स होता है वो किसके बराबर होता है? एक तो उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि IIT पे मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा है जहां पर मैंने इनवर्स शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, तो मैं आपको वो शॉर्ट ट्रिक वापस से समझा देता हूं। स्टूडेंट, सबसे पहले बात करेंगे हम 2x2 मैट्रिक्स की। फॉर एग्जांपल ये दे रखा है 2 1 एंड यहाँ पे हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ये 2 1 है और ये हमने ले लिया यहाँ पे 1 4, राइट? और आपको इसका निकालना है इनवर्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट, है ना? ये हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स है तो स्टूडेंट इसका जो एडजॉइंट आएगा वो क्या आएगा? स्टूडेंट एडजॉइंट निकालने का सबसे सुंदर तरीका ये है कि इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये आएगा 4, ये आएगा 2, इनको इंटरचेंज कर दीजिए और यहाँ पे माइनस माइनस लगा दीजिए, मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ये तो इसका एडजॉइंट हो गया। अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकाला, राइट? तो हमारे पास इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? स्टूडेंट एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, राइट? तो हमारे पास क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना, तो डिटरमिनेंट तो बहुत इजी होता है स्टूडेंट। डिटरमिनेंट यहाँ पे इसको 1 अपॉन कर देंगे, राइट? तो इसका डिटरमिनेंट होगा 8 में से 1 गया तो 9, सॉरी 8 में से 1 गया तो 7, तो ये इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इनवर्स हो जाएगा, राइट? तो बहुत इजीली हम इस टाइप के मैट्रिक्स का इजीली इनवर्स निकाल सकते हैं, हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। एडजॉइंट तो मैंने बोला इनको इंटरचेंज कर दो और यहाँ पे माइनस लगा दो और डिटरमिनेंट क्या आएगा? 8 में से 1 गया तो 7 आ जाएगा। तो ये तो 2x2 मैट्रिक्स। अब बात करेंगे 3x3 मैट्रिक्स, अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना है, मतलब एडजॉइंट निकालना तो कैसे, मतलब इनवर्स निकालना तो कैसे करेंगे? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, 1 2 1 एंड 0 1 3 एंड 1 2 एंड यहाँ पे 4 ले लीजिए, राइट? ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है ना। अगर आपको इसका इनवर्स निकालना है, क्लियर है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, क्लियर है? तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए यहाँ पे, है ना? सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे, है ना? तो स्टूडेंट इसका जो एडजॉइंट होगा वो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। इसके लिए आपको मैंने बताया था कि सेंटर पकड़ लो यहाँ पे, है ना? तो सेंटर लेंगे तो आएगा 1, है ना, 2 1 2
2 1 आ जाएगा, है ना। देन ये आएगा 3 4 1 3 आ जाएगा, देन ये आएगा 0 1 1 0 आ जाएगा, देन अगेन वापस 1 2 2 1 आ जाएगा, राइट। इस सुनिए इसका निकालिए, अब 4 में से 6 गया तो माइनस का 2, है ना। फिर ये लिखेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा 2 में से 8 गया तो माइनस का 6, राइट। इस सुनिए लेंगे हम, तो ये 6 में से 1 गया तो 5, है ना। फिर सुनिए लेंगे हम, तो ये आएगा 3, देन ये लेंगे हम यहाँ पे, तो 4 में से 1 गया तो 3, है ना। देन स्टूडेंट ये लेंगे हम, तो ये आएगा 0 और -3 हो जाएगा, राइट। हाँ जी। देन हम लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, ये आएगा हमारे पास 0 -1 हो जाएगा, राइट। स्टूडेंट ये लेंगे हम, तो ये आएगा 2 - 2 0 हो रहा है, क्लियर है। एंड स्टूडेंट ये लेंगे हम यहाँ पे, तो 1 - 0 है, तो ये 1 - 0 तो 1 आ जाएगा, राइट। तो ये तो हमारे पास हो गया इसका एडजॉइंट। अब इसमें इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए। इसमें डिटर्मिनेंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है उसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका होता है इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, 1 को करेंगे तो -2 आ जाएगा, 2 को करेंगे तो +6 आएगा, है ना। देखो 1 को 1 इस -2 से करना है, 2 को 3 से करना है तो 6 आ जाएगा, और 1 को माइनस से कर -1 आ जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 3 आएगा। तो स्टूडेंट इसका जो इनवर्स आएगा उसकी वैल्यू होती है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ 1/3, इसका क्या जाएगा, आंसर आएगा। तो दिस इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। तो इस तरह से हम इसका इनवर्स निकालते हैं। अब आपसे बोला जा रहा है कि अगर बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, आपसे पूछे कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, राइट। अब यार इसका इनवर्स निकालना बहुत लंबा पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक होती है, इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, अगर 1 आ रहा है ना, तो आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं, इसमें इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आता है ना, ए इनवर्स, ऐसा ले लीजिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी आता है, राइट, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पे, 2 को से मल्टीप्लाई करेंगे 4, एंड ये आएगा -9 और ये आएगा +4, राइट। तो इसमें यहाँ पे -1 आ रहा है ना, क्योंकि ये 4 -9 और 4, तो इसमें -1 आ रहा है, दिस इज नॉट राइट ऑप्शन। इसमें ये इसको चेक करेंगे, इसको चेक करते हैं क्या इससे पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। इसको चेक कर लेते हैं, इससे चेक करते हैं, तो इसको वापस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है इसमें यहाँ पे, -4 +9 -4, शुड ये 1 हो रहा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है इसी ट्रिक से हमारा काम हो जाए, तो हमें ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। इसको करिए इससे, है ना। तो ये आ रहा हमारे पास बेस -45, है ना, एंड 5 का बेस, इसमें ये 5 आ रहा, विच इज़ नॉट राइट ऑप्शन, इसमें 1 आना चाहिए। इसको चेक करेंगे, इसमें ये कितना आ रहा है हमारे पास, -20, है ना, +45 एंड -20 आ रहा, विच इज़ नॉट राइट ऑप्शन। सो स्टूडेंट ये ऑप्शन, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे पास सीधा करेक्ट हो जाएगा, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। ये इतना लगा रखा है तो आप चेक कर सकते हैं। इसमें अगर कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास k है तो इसका इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1/k होता है। ध्यान दीजिए, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट k है तो उसका इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो 1/k होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई मैट्रिक्स दे रखी है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये कोई मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो स्टूडेंट ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और हम जानते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, 4 आएगा ना। इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इनको 1 4 आ जाएगा। तो इसका जो इनवर्स आएगा उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा ना, और 1/4 का मतलब होता है 0.25। सो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह से इसको हम कर सकते हैं, है ना। इसमें ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि ये अगर ए है और ये इसका इनवर्स है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है तो मैंने आपको बताया था कि उसका जो इनवर्स होता है उसका फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। और वैसे भी एक तरीका और होता है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, राइट। अगर आप इससे भी करेंगे तो काम हो जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, याद है ना। 2a माइनस का 0.1b इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अरे भाई, हमारे पास जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, याद है, 1 0 0 1, राइट। तो जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से आएगा तो 1, और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आना चाहिए, राइट। अब आप चेक कर लो यहाँ पे कि b की किस वैल्यू के लिए ये हमारे पास हो रहा है, पर स्टूडेंट कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं। अब स्टूडेंट इसको जब फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ रहा है, इसको हम सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मतलब 3b इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। 3b इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, 1/3, राइट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा। और बाकी आप एडजॉइंट से भी कर सकते हैं, इसको ट्रिक लगा के, क्लियर है। तो स्टूडेंट, मुझे आज इतना ही ज्ञान आपको देना था, और मुझे लगता है कि मेरा ज्ञान आपको समझ में आया होगा। और ये IIT-JAM और गेट और CSIR NET और
इन सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। बेसिक कंसेप्ट्स के हिसाब से मैंने आज आपको बताया, थोड़े और लेवल के क्वेश्चंस में आने वाले अपकमिंग वीडियोस में लेके आने वाला हूँ। सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए सो दैट कि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। लास्ट में मेरी वीडियो से ये देख सकते हैं, सुनिए IIT-JAM से रिलेटेड जो मेरी प्लेलिस्ट है नए वाले चैनल पे वो आप देख सकते हैं। इस सुनिए मेरा जो पुराना चैनल जहाँ पर लीनियर अलजेब्रा की पूरी प्लेलिस्ट मैंने अपलोड कर रखी, ये भी आप देख सकते हैं। दोनों चैनल है, ये नया चैनल है और ये मेरा पुराना चैनल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।